हेलो एवरीवन, हम लोग का प्रश्न है 810 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 810। दोस्तों इसका मतलब होता है 810 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में 810 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 810 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह के लकीर खींचे हुए हैं ना, तो क्या करेंगे इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो देखिए दोस्तों यह 810 की जो यह संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा यह संख्या 2 से कट जाएगी। क्योंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो चलिए दोस्तों इस संख्या को हम 2 से घटाते हैं। और दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर घटाना सीखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो होते हैं इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बना तो लेते हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर प्रॉपर घटाना नहीं आता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हमारे साथ आप लोगों को घटाना सीखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 8 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ में कितने बार में 8 आता है, तो 4 बार में 8 आता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 8 जो है यह 2 से 4 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 1 है, तो 1 जो यह है ना यह 2 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे इस 0 को भी ले लेंगे। तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ में कितने बार में 10 आता है, तो 5 बार में आता है, क्योंकि 2 5 10 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 10 भी इस 2 से 5 बार में कट जाएगा। लेकिन दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 अंक हम एक साथ ले रहे हैं, इसलिए पहले हम यहाँ पर एक 0 दे देंगे। अब क्या करेंगे, इस 10 को इस 2 से 5 बार में कटा देंगे। यहाँ पर दोस्तों 405 आ गया। तो यह जो अब संख्या है ना यह अब 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या अब 3 से कटेगी। तो देखिए 3 से कटने का क्या नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए 405 जो यह संख्या है इसके अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। देखिए इस 4 में इस 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 ही ना होगा, और 4 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 जो संख्या है वो 3 से कट जाता है 3 बार में, क्योंकि तितरी के 9 होता है। इसलिए 405 यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से हम घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 4 है, तो हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 4 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 4 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 3 आता है एक बार में, क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 4 को 3 बना देंगे। तो इस 4 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 4 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 4 था, लेकिन 4 में से इधर 1 चला गया, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या होगा, यह 3 जो है इस 3 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। ध्यान दीजिएगा इस 0 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 10 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 10 को 9 बना देंगे। तो इस 10 को 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 10 में से इस 5 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 10 था, लेकिन 10 में से इधर 1 चला गया, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या होगा, यह 9 जो है यह 3 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि तितरी के 9 होता है। देखिए दोस्तों इस 5 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 15 भी इस 3 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। यहाँ पर 135 आ गया। तो अब देखेंगे क्या यह संख्या अभी 3 से कटेगी। तो चलिए जोड़कर देखते हैं। देखिए इस 1 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 जो है यह 3 से कट जाता है, इसलिए 135 जो यह संख्या है अभी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटा देते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले 1 है, तो 1 जो है यह 3 से छोटा, इसलिए क्या करेंगे, इस 3 को भी ले लेंगे। तो 1 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 13 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 13 नहीं आता है, तो अब हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 13 से कम कोई संख्या आती है, तो हाँ 12 आती है। इसलिए क्या करेंगे, इस 13 को 12 बना देंगे। तो इस 13 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 13 में से इस 5 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 13 था, लेकिन 13 में से इधर 1 चला गया, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या होगा, यह 12 जो है यह 3 से 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है। अब देखिए दोस्तों इस 5 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो अब क्या होगा, यह 15 भी इस 3 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। यहाँ पर तो 45 आ गया। तो देखिए 4 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 जो संख्या है वो 3 से कट जाती है, इसलिए 45 जो यह संख्या है ये भी 3 से कट जाएगी। चलिए 3 से कटा देते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 4 है, तो क्या करेंगे इस 4 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो 4 है लेकिन 4 में से इधर 1 चला गया, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या होगा, ये 3 जो है इस 3 से एक बार में कट जाएगा। इस 5 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 15 भी इस 3 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। यहाँ पर तो 15 गया, तो 15 को 3 से कटा देंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा, और 5 को 5 से कटा देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, 810 जो यह संख्या है इसको पूरी तरह से हम अभाज्य संख्या से कटा लिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे ही आप लोगों को भी लिखना है, हम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 810 बराबर, देखिए दोस्तों 810 जो यह संख्या है, एक बार 2 से कटा है, और 1 2 3 4 4 बार 3 से कटा है, और एक बार 5 से कटा है। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो दोस्तों जो यह आ गया ना इधर वाला पार्ट, यह क्या हो गया, इस 810 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, और आप लोग भी लिखना सीख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 810 है, तो 810 को इसी तरह से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 सिर्फ एक बार आया है, तो 2 को इसी तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 3 जो है ना, यह 4 बार आया है, 1 2 3 4, इसलिए क्या करेंगे, 3 के पावर 4 लिख देंगे। और 5 भी एक बार है, तो 5 को भी एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो दोस्तों जो यह हो गया ना, 2 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5, यह क्या हो गया, इस 810 का अभाज्य गुणनखंड घातांक के रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 810 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।